हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल, जितने लोग भी क्लास हमारी अटेंड कर रहे हैं। तो आज हम आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग बताने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आपको साइक्लिक एल्केन के बारे में उनकी नेमिंग बताई थी। तो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 3 लेक्चर टोटल बनाए थे। तो जो लोग डायरेक्ट ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आ गए हैं, वो पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग एक बार देख लें, उनको रिवाइज कर लें। फिर यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ उनकी नेमिंग में उनके जो तरीके होते हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कैसे नेमिंग लिखी जाएगी। तो जब भी हम किसी के नेमिंग लिखते हैं तो सबसे पहला हमारा होता है कि हम वर्ड रूट सिलेक्ट करें। वर्ड रूट के बाद हम ये तय कर लेते हैं कि प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा क्या है और सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन कौन से हैं। इस टाइम हम जो भी लेने जा रहे हैं उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है नहीं चूंकि। और अभी हम साइक्लिक, आज वाली क्लास में कोई साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। साइक्लिक और ओपन चेन दोनों मिलाकर के नेक्स्ट लेक्चर में हम बातचीत करेंगे इसकी। तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट होगा, वर्ड रूट की बात होगी और प्राइमरी सफिक्स के तौर पे यहां पे हमको 2 नाम लिखने होंगे, इन और आइन। इन और आइन लिखना होगा, ठीक है। थोड़ी बात मैं यहीं पे और कर लेता हूं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो जो वर्ड रूट होता है उसमें ए शब्द और बढ़ा दिया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए तो फिर ए एक्स्ट्रा और लगा दिया जाता है। जैसे ब्यूट होता तो ब्यूटा हो जाता, पेंट होता तो पेंटा हो जाता। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड होता, तो ये वाली कहानी यहां पे एप्लीकेबल ना होती। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि 2 डबल बॉन्ड हो जाए और एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो फिर वहां पे ए आप इस्तेमाल कीजिएगा। या अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए या एक डबल बॉन्ड हो जाए तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आप ऐसा वर्ड रूट जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। अदरवाइज आप एक एडिशनल काम इतना और कर लीजिएगा कि वहां पे पेंट के आगे पेंटा, हेक्स के आगे हेक्सा, ब्यूट के आगे ब्यूटा का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। अगर 2 बार डबल बॉन्ड या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड या 2 बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई और बॉन्ड आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 बार यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, तो हमको ए यहां पे यूज करना ही करना है। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें, फिर हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। ठीक, इसको आप कर लें। अब अगली बात रूट वर्ड से रिलेटेड एक और है जो आज भी करेंगे और जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तब भी करेंगे। अभी तक क्या होता था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब हम नेमिंग कर रहे थे तो हमने वहां हमेशा एक ही बात कहा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम हो, यही मैं कर रहा था इतनी देर से। अब की बार वर्ड रूट में ऐसा नहीं होगा। जब भी हम चेन सिलेक्ट करें, अगर हम इसको भी कंसीडर करें इस टाइम, तो जब भी हमने एक बात आपको शुरू वाली क्लास में आपको बता दी थी कि हमारा 2 काम होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट और फिर उसके बाद दूसरा काम हमारा ये होता है कि उसके ऊपर नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऑन वर्ड रूट। ये 2 हमारा मकसद होता है कि ये पहले काम ये कर लें, दूसरा काम ये कर लें, फिर उसका नाम लिख दें। और राइटिंग के भी अपने एक तरीके होते हैं। तो ये सिंपल है कहानी। आप आराम से इसको देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो मामला बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज बहुत इजी भी नहीं होता है कि सब बिल्कुल हलवा जैसा हो। देखिए इधर रूट वर्ड का जब सिलेक्शन था तो उसके पहले क्या था कि सिर्फ कार्बन थे, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं था, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं था। अगर कभी ऐसे कंपाउंड मिले जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आते हो, तो जब भी हम वर्ड रूट सिलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का प्रयास करें, तो उसमें जब हम वर्ड रूट सिलेक्ट करें तो हम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि ऐसा वर्ड रूट होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आए।
मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसका वेटेज ज्यादा है, फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। अच्छा, हमने एक बात और बताई थी कि लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट कीजिएगा एल्केन में जिसमें ज्यादा से ज्यादा, अगर दो चेन ऐसी मिल जाए जिसमें कार्बन एटम बराबर हो लेकिन दोनों में ब्रांचेस अलग अलग हो, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर अलग अलग हो, तो ऐसी रूट वर्ड सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती हो। समझ गए इतनी बात को? तो ये हमको ध्यान रखना है, रूट वर्ड कैसा हो, वर्ड रूट कैसा हो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप विद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड विद मैक्सिमम ब्रांचिंग होना चाहिए। अगर वहां पे फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग मिल जाए, ऐसा हमको चेन सेलेक्ट करना है। फिर उसके लिए अगर कोई कार्बन की कुर्बानी भी देनी पड़ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इसके आज यहां जो हमारा कहानी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पे इस बात को आप नोट कीजिएगा कि वर्ड रूट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। वर्ड रूट हमारा कैसा हो? कंटेनिंग मैक्सिमम मल्टीपल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। समझ गए? उसके लिए फिर कार्बन कुछ कम भी हो जाएंगे तब भी चल जाएगा। तो अभी हमने आज दो बात बताई कि अगर दो डबल बॉन्ड या तीन डबल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड, इस तरह के केस आएंगे तो एक एडिशनल शब्द वहां पे हम शब्द क्या एक और हम वहां एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं उसमें। दूसरी बात हमने ये बताई कि वर्ड रूट ऐसा सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन हम इस बात का ख्याल हमेशा रखेंगे कि ऐसी चेन हमको सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, भले ही कुछ कार्बन के नंबर कम ही क्यों ना हो जाए। तो अब मैं सब हटाने जा रहा हूं और सीधे अब कुछ एग्जांपल देखें। 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिए, पहला केस हमने ले लिया। इसको भी शुरू करने से पहले थोड़ी और बात कर लें। जो सबसे फर्स्ट एल्कीन है हमारा, उसका जब आप आईयूपीएसी में नेमिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे ईथीन। क्या बोलेंगे इसको? ईथीन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसको जब हम आईयूपीएसी में नाम लिखेंगे इसका तो क्या लिखेंगे? प्रोपीन। CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें दो हैं, प्रोपीन का दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, लेकिन ब्यूटीन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ब्यूटीन 1 और एक ब्यूटीन 2। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा मिले जो कई स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सके तो फिर आपका फर्ज है कि आप उसको विद नंबर के साथ डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन। और दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूट 2 इन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ब्यूट 2 इन। क्लियर? दूसरी बात, ये जो CH2 और CH2 है, इसका जो कॉमन नेम है वो जरूर याद रखें आप। जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे तो हम इथीन न बोल करके ज्यादातर हम इनके कॉमन नेम बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इथाइलिन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन। तो कॉमन नेम में जो एल्कीन होते हैं उनको हम एक्चुअली एल्काइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एल्काइलिन। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? प्रोपाइलिन। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपाइलिन। ठीक। CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, या हम CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसे कर लें तो इनको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटाइलिन। क्या बोलेंगे? ब्यूटाइलिन। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ब्यूटाइलिन। लेकिन डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये ब्यूटाइलिन कौन सा ब्यूटाइलिन है? हमें तो मालूम है ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है।
तो हम इनको कॉमन नेम में भी कैसे अलग अलग करेंगे ताकि हम जान सकें किस ब्यूटीन की आप बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे है उसको हम अल्फा बोलेंगे, तो इसको अल्फा ब्यूटाइलिन बोलेंगे, और इसको हम क्या बोला करेंगे, ब्यूटा ब्यूटाइलिन बोला करेंगे। ठीक, तो कुछ कॉमन नेम हमने आपको बताया कि इसको इथीन बोलते हैं, इसको प्रोपीन बोलते हैं। अब पेंटीन नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि पेंटीन में क्या है कि 1 2 3 4 5, तो ये पेंटीन 1 भी हो सकता है और ये पेंटीन 2 भी हो सकता है। पेंटीन 1 पेंटीन 2 पेंटीन 3 नहीं हो। तो आपको बताना है कि कौन सा पेंटीन की बात कर रहे हो, पेंटीन 1 है कि पेंटीन 2 है। लेकिन प्रोपीन में आपको नंबर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, फिर अपने इस पे आता हूं। हमने क्या कहा कि जो हमारा वर्ड रूट हो, ऐसा वर्ड रूट हो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, भले ही नंबर ऑफ कार्बन एटम कम ही क्यों ना हो जाए। तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। चलो अब क्या करें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन हमको फिर 6 कार्बन की ही चेन सिलेक्ट करनी है क्योंकि इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो ये जो वर्ड रूट है विद डबल बॉन्ड है और इसमें 6 कार्बन है, जबकि इस चेन को अगर मैं सिलेक्ट करता तो इसमें 7 कार्बन होते, लेकिन हमारा गलत होता है, इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं आया है, इसलिए हम उसको वर्ड रूट नहीं बनाएंगे। तो हमारा वर्ड रूट ऐसा हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसके लिए कार्बन एटम कोई कम भी कुछ हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूं, अभी नेमिंग इसकी कर रहा हूं, एक ही एग्जांपल लिया कि वर्ड रूट तो आपने तय कर लिया 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड रूट तय हो गया। अब बात यहां नंबरिंग की आई भाई, यहां पहली बात आपने वर्ड रूट सिलेक्ट किया और नंबरिंग कैसी करनी है। वर्ड रूट ऐसा हो जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा वहां पे सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर ऐसा हमारा होना चाहिए वर्ड रूट। जब इनका सिलेक्शन का तरीका यही है तो इनका नंबरिंग का भी तरीका यही है। हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने का प्रयास करें जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करें जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ता हो। इसका मतलब यह हुआ कि अब देखें 2 नंबर पे ये आ रहा है और 2 नंबर पे इधर से एल्कीन आ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 ऐसा करेंगे और यहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6 करेंगे। तीसरा एग्जांपल देखें, अब सारे एग्जाम्पल आपके अलग अलग हैं, आपको इनसे बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे इनकी नेमिंग करेंगे, कैसे इनकी नंबरिंग करेंगे, वर्ड रूट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो वर्ड रूट तो बिल्कुल सीधा साधा है, 6 कार्बन का है। अब बात यहां पे फंस रही है कि नंबरिंग किधर से की जाए। तो जब मैं इधर से चल रहा हूं तो ये डबल बॉन्ड ये 3rd नंबर पे आ रहा है और इधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2nd नंबर पे आ रहा है। तो आप समझ गए कि हमको किधर से नंबरिंग इस समय स्टार्ट करनी है, जो पास में पड़ रहा है, डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा था। इस केस में देखें इधर से सब्स्टिट्यूट, इसी का दूसरा मैं वर्जन बता रहा हूं कि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट पास था तो हमने इसको प्रायोरिटी देते हुए हम इधर की तरफ आए। लेकिन इस केस में पाई रूट वर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया। इस केस में क्या है कि पाई बॉन्ड पहले नंबर पे है, डबल बॉन्ड जो 1st कार्बन पे है, और भले ही इधर अगले वाले में 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं, लेकिन नंबरिंग हमको किधर से स्टार्ट करना है, हमको प्रायोरिटी किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को देना, 1 2 3 4 एंड 5। समझ बात आ रही है आपको? तो अब जरा इनकी नेमिंग कर दी जाए। 3rd नंबर पे 3 प्रोपिल, रूट वर्ड कितने कार्बन का, हेक्स 1 इन, ऐसे लिखेंगे। लेकिन पहले तो हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। 4 मेथिल पेंट, दूसरे नंबर पे इन तो पेंट 2 इन, 2 मेथिल 3, हाँ सही था, हेक्स 3 इन
या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 मेथिल, एक लिख देता हूं 3 हेक्सीन, ये भी सही है। इधर देखो 4,4 डाई मेथिल हो जाएगा। बोलो भाई, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रीफिक्स का। तो 4 पे 2 मेथिल है तो 4,4 डाई मेथिल हो गया। वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंट और 1 इन। पेंटीन नहीं लिखेंगे, पेंट 1 क्योंकि पेंट 2 इन भी हो सकता था। बात क्लियर हो गई। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, हटा रहा हूं इसको। चलिए भाई, कुछ नेमिंग कर लीजिए, फिर कुछ केस और बात करेंगे हम। अच्छा, इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल हमने लिखे, इसके पहले एक आध एग्जाम्पल और करना चाहते हैं, उसको देख लें आप। 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दिया। एक ऐसा लिख दिया। पहले इन दो केस को हैंडल कर लें, फिर आगे बात करते हैं। वर्ड रूट तो तय है, 5 कार्बन का है, ठीक। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर सम ऑफ लोकेंड जो है मल्टीपल बॉन्ड का कम आए, जिधर से पास पास पढ़ना शुरू हो जाए। भाई जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पढ़ेंगे हम उधर से तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जब दोनों तरफ से मामला टाई हो जाएगा तब हम कुछ अल्फाबेटिकली सोचेंगे। अभी तो हमको अल्फाबेटिकली नहीं सोचना है। इसका नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें? 1 2 3 4 एंड 5। बोलो भाई, 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम लिखे? 5 कार्बन हो गया। पेंट। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पे पेंटा नहीं लिखना है। 2 डबल बॉन्ड होते तो पेंटा लिखना था, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते तो पेंटा लिखना था। भले ही 2 डबल बॉन्ड के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी हम लिखते। सारी बात मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। पेंट, ठीक। अब लिखने में हम अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। ई पहले आता तो इन पहले लिखेंगे, फिर आइन लिखेंगे। तो पेंट 3 इन लिखेंगे ऐसे, 1 आइन लिखेंगे। मतलब इन पूरा नहीं लिखेंगे। अगर इन और वाई साथ में हो नहीं सकता कि आप ई भी लिख दें और वाई भी लिख दें, ई भी लिख दें और वाई भी लिख दें। ध्यान रखेंगे कि अगर 2 आइन होते उसके अंदर, 2 ट्रिपल बॉन्ड होते और डाई आइन लिख रहे होते तो आप यहां पे इन लिख देते। लेकिन अगर खाली एक डबल बॉन्ड है या मतलब इन लिख रहे हैं और सिंगल मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी एक है, आइन लिख रहे हैं, तो
आइन के जो वाई के साथ इन का ई नहीं लिखना है आपको, इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी हम आगे चलकर एग्जाम्पल इस टाइप का करा देते हैं। 1 2 3 4 2 3 4, तो 2 और 4 पे यहां पड़ रहा है, 2 और 4 पे यहां में, तो मामला बराबर का आ गया। तो फिर हम किसकी तरफ देखेंगे? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब पहले कौन आएगा? इन। अल्फाबेट में पहले ई आएगा फिर वाई आएगा, तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली नहीं करेंगे। और जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेक्स कितने पे? 2 इन 4 आइन। बात समझ में आ रही है आपको? हेक्स 2 इन 4 आइन। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं दोनों को, फिर आप ये करना क्वेश्चन शुरू कीजिए। फिर हम क्वेश्चन ही कराते जाएंगे, उसी से प्रैक्टिस होगी आपकी। बाकी आप ये समझ गए हैं कि वर्ड रूट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, भले ही कार्बन कम क्यों ना हो जाए। दूसरी बात, अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड बराबर आ रहे हैं तो आप मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिएगा। अगर किसी केस में सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ये सारी बात हमने आपको बता दी है, अब आपको करनी है प्रैक्टिस। चलिए अभी कुछ केस और नए बनेंगे, तो मैं जैसे जैसे केस आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। हर एग्जाम्पल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब दिक्कत यह है इसमें कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब इसमें एक डबल बॉन्ड तो बाहर ही रह जाएगा, दोनों डबल बॉन्ड इसके अंदर शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा हमने रूट वर्ड मान लिया इसको, बोलो ये हमारा रूट वर्ड हो गया। 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग भी आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस टाइम। अब देखना इसको ये है कि इसका नाम क्या लिखें। तो इसको भी नाम लिखने से पहले थोड़ी सी बात हम समझते हैं कि अगर एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा लें तो एल्किनिल बोलेंगे इसको, एल्किनिल। एल नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है, इन हमको ये बताता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, और YL बताता है कि उसके अंदर एक हाइड्रोजन कम हो गया है। समझ गए? एक हाइड्रोजन की कमी को YL बता रहा है, ये सारी बात आप समझ चुके हैं। तो अब CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे अगर लिखा होता तो इसका नाम हम लिखते एथिनाइल। CH2 ऐसे लिखा होता, बोलो भाई। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। ये दोनों केस थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपिनाइल ये भी हो सकता है, प्रोपिनाइल ये भी हो सकता है। बहुत कायदे समझिएगा, इस बात को आपको कायदे से समझना है, याद रखना है। अगर ये कहीं सब्स्टिट्यूएंट है तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसी को 1 नंबर देते हैं। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो अब जब नेमिंग लिखेंगे तो हमको डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग के बारे में भी लिखना है, बोलो। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं इसका नाम? प्रोप 2 इनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इनाइल। बोलो भाई, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल और इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इनाइल। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है आपको? तो फिर अभी हम इसके आगे फर्दर बातचीत कर लेंगे हम। जैसे सब्स्टिट्यूएंट ये होता, ये सब्स्टिट्यूएंट होता, यहां हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पे 2 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत ना हो तो लिख दें हम CH3 CH2। ठीक, अगर मान लो ये होता,
तो जहां से अटैच होगा उसको 1 नंबर देंगे, 1 2, और इसको तो शामिल करना ही करना है आपको। तो यहां पे क्या लिखते हैं उसका नाम, जहां पे अटैच होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2 मेथिल, इसका नाम क्या लिखते हैं 2 मेथिल, फिर प्रोप, फिर 2 इनाइल, 2 मेथिल प्रोप 2 इनाइल। इस टाइप से जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए हम आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। और तो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये लिखा यही केस, तो इसका नाम क्या लिखे, 3 इथेनाइल। वर्डवुड 5 कार्बन का पेंट, पेंट नहीं पेंटा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड आ गए इस चेन में, पेंटा। 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो अब हटा दे इसको, इसको बोलेंगे इथेनाइल, इसको बोलेंगे हम प्रोप 2 इनाइल, इसका नाम है प्रोप 1 इनाइल। वैसे इसको हम कॉमन नेम के तौर पे विनाइल बोलते हैं इसको, और IUPAC में इथेनाइल की जगह पे विनाइल का भी यूज कर सकते हैं आप। IUPAC ने विनाइल को, इस कॉमन नेम को भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप विनाइल का भी शब्द का इस्तेमाल आप यहां पे नेमिंग में कर सकते हैं। ठीक, ये जो आपके सामने एग्जांपल लिखा है, इनकी अक्सर एक्चुअली जरूरत पड़ेगी। इनको एलाइल बोलते हैं, इनको एलाइल नहीं बोलते, इनको एलाइल बोलते हैं। तो प्रोप 2 इनाइल की जगह पे एलाइल का भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोप 2 इनाइल का ही इस्तेमाल किया करेंगे। बाकी आप यूज कर सकते हैं एलाइल का और विनाइल का, ये दोनों कॉमन नेम है, तो याद रखेंगे ये विनाइल है और ये क्या है बेटा आपका एलाइल है। इसको आप जरा कॉपी कर लें, तो हम हटा देते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आप जरा देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों बात, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। मतलब हमारा ये अगर मैं रूट वर्ड मान लूं तो 6 कार्बन और 3 मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएंगे। 6 कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड कितने हो गए, 3। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप जरा देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करी जाए। बात यह आएगी कि हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। 1 और ये 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक, ये हमारा इथेनाइल है, ये हमारा मेथिल है। भाई इधर नंबरिंग करोगे 1 2 3 आएगा, थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड भी है। 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे डबल बॉन्ड। तो चाहे आप इधर चलो चाहे इधर चलो, लेकिन इनकी वजह से आपको रास्ता जो तय कर रहे हैं, नंबरिंग तय कर रहे हैं, वो समझना है। ये थर्ड नंबर पे मेथिल आ रहा हो, थर्ड नंबर पे क्या रहा है, इथेनाइल आ रहा है। बोलो भाई, तो अब आप प्रायोरिटी किधर से देंगे, 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया आपका 6। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या लिखें इसको हम, पहले इसी को लिखना है 3 इथेनाइल 4 मेथिल। अब आपका रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया है, 6। तो लिखेंगे हेक्सा, फर्स्ट पे और थर्ड पे 1,3 डाइइन, पूरा ई नहीं लिखना है। 5 पे आपका आइन है तो लिख दिया 5 पे आइन। ठीक बेटा, इसको कॉपी करें आप। ठीक, चलिए और देखते हैं। अब हम रूट वर्ड कैसा सिलेक्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम कार्बन, जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो। मैक्सिमम कार्बन पे ध्यान नहीं देना, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड पे ध्यान देना है। अब नंबरिंग क्या इधर से कर लो, 1 2 3 4 5। अब इसकी देखिए तो 1 और 2, तो क्या नाम लिखेंगे, 3 पे एक कॉम्प्लेक्स है,
3 पे 1 क्लोरो, 3 पे फिर ये 2 कार्बन का एथिल है, उसमें पहले नंबर पे क्लोरो है, 1 क्लोरो एथिल। इसके ऊपर क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। 5 कार्बन का चेन हो गया तो क्या लिख दिया बेटा, पेंट नहीं पेंटा, कि 2 पाई बॉन्ड आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए, पेंटा। कहां कहां पे आए, पहले पे आए और फिफ्थ पे आए, 1,5 डाइईन, ऐसा लिखेंगे आप। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं, एक बार भाई पढ़ लीजिएगा तुरंत जाकर के घर पे। इसको पढ़ने के बाद एक बार 15-20 मिनट रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। हटा दें इसको भी, हो गया, और इसको भी हटा देते हैं, लिख लिया। चलो अब ये बहुत सिंपल है, 1 2 3 1 2 3 सब बराबर आ रहा है, एक दूसरे नंबर पे डबल, या नहीं 1 2 3 पे ब्रोमो है और 1 नाइट्रो है, तो ब्रोमो नाइट्रो क्लोरो ध्यान देना नहीं है, अभी मिस्टेक हो सकती थी। ये डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है, यहां पे डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखना है हमको। बोलो अब ये जो क्लोरो है, ये ब्रोमो नाइट्रो, इनको अल्फाबेटिकली सजा करके आप पहले प्रीफिक्स लिख दीजिए, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो, हो गया, और 7 है, कितना हो जाएगा, हेप्ट नहीं लिखेंगे, हेप्टा, कितने, 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, 1,3,5 ट्राइईन। बात समझ में आ रही है आपको? हो गया। इसको करें, फिर और एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, पहले इसको भी कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल आपको दे देंगे जो आप घर पे करेंगे। हटा दूं? चलो अब ये लास्ट एक एग्जांपल बचा है, इसको भी देख लेते हैं। मतलब लास्ट इस समय, अभी और बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 होता, उसमें कोई मतलब कार्बन भी कम है और इधर कार्बन भी ज्यादा है और मल्टीपल बॉन्ड भी हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 पे यहां पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड भी। 1 2 3 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 समझिएगा। 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, 4 पे डबल बॉन्ड और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, जबकि यहां तीसरे नंबर पे आ गया तो फिर हम प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2 3 4। भाई इधर से लेंगे तब भी 4, इधर से लेंगे तब भी 4, लेकिन तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट पहले आ गया, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों कॉमन है, कॉम्प्लेक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 होंगे तो 20 और 3 होंगे तो ट्रिस, भूल तो नहीं गए आप, तो क्या लिखूं मैं, 3 पे और 5 पे, 3 पे और 5 पे, 3,5 क्या लिखेंगे, 20 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 और 2, 1 मेथिल एथिल, 1 मेथिल एथिल। अब दोबारा नहीं लिखना क्योंकि 20 लिख चुके हैं। टोटल कितने कार्बन थे, 8, ऑक्टा लिख दीजिएगा, फर्स्ट पे, फोर्थ पे, सेवंथ पे, फर्स्ट पे, फोर्थ पे, सेवंथ पे ट्राइईन आप लिखेंगे, और ये इसकी नेमिंग हो गई। फिर से एक बार देख लें, ऐसी चेन सिलेक्ट की जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो इस चेन को हमने सिलेक्ट करी और इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड आए। अगर मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करता तो पाई बॉन्ड जरूर डबल बॉन्ड पहले नंबर पर था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा था, फोर्थ नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट और फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड भी पड़ रहा था। इधर से चलने पर डबल बॉन्ड तो तब भी फोर्थ पड़ा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे आ गया। तो आप समझ गए ना कि हमको नंबरिंग इधर से करनी थी, ठीक। इसके बाद
अब आप नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए भाई इनके नाम कुछ लिखते हैं। वन टू थ्री फोर, रूट वर्ड यहां भी तय हो गया। 1 2 3 4, क्या नाम लिखेंगे इसका नाम? 2,3 डाई मेथिल। बोलो भाई, दूसरे पे मेथिल हो तीसरे मेथिल तो लिखेंगे 2,3 डाई मेथिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 4, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटा। ब्यूटा बोलो, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटा 1,3 डाइन। इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटा 1,3 डाइन। 1,2 डाइन भी हो सकता है ना। इसमें देखें, ऐसी चेन सेलेक्ट करें जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा आ जाए। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी चेन सेलेक्ट हो गई। मेथिल की 2 ब्रांच मिल गई। 1 2 3 1 2 3। नंबरिंग भी चाहे जिधर से स्टार्ट करें, क्योंकि दूसरे नंबर पे मेथिल आएगा, इधर से भी इधर से बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, कहीं कोई समस्या नहीं थी इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स का नाम, तो लिखेंगे 2 और 5 पे 2 मेथिल थे, 2,5 डाई मेथिल। बोलो, अब बोलिए क्या बोलेंगे? पहले हम जब वर्ड रूट लिखते हैं तो वर्ड रूट 6 कार्बन का और 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा लिख देंगे। बोलो भाई, 2 डबल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 डबल बॉन्ड के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लिख देंगे हेक्सा। ठीक, अब देखिए पहले इन लिखा जाएगा पोजीशन के साथ, तो फर्स्ट नंबर पे और 5th नंबर पे लिखेंगे 1,5 डाई इन, 1,5 डाई इन और 3 आइन। और हमने पहले बता रखा है कि इन का ई नहीं लिखना है, वाई के साथ ई नहीं चलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इसको। अगर वाई के साथ कुछ और होगा तो इन का ई लिख देंगे। अभी एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। अभी इसी में ले लेते हैं। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग इधर भाई लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा सिलेक्ट हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरे पे डबल बॉन्ड आया है, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी आया है, तो 1 2 3 4 5 और 6 क्लियर, वर्ड रूट हो गया और उसके ऊपर नंबरिंग भी कर ली हमने। इधर से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स भी सब्स्टिट्यूएंट भी पास पा रहा है, बाकी डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से बराबर ही आ रही थी। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड भी पहले नंबर पे दोनों साइड से था। तो अब देखें, एथिल है ये, तो इसका नाम लिखते हैं 3 एथिल। अब इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे हम। वर्ड रूट आपका 6 कार्बन का है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी अगर 2 बार होते हैं तो भी ए लगा देंगे इसमें, हेक्सा। बोलो, तीसरे पे डबल बॉन्ड है 3 इन। अब की बात जरा ध्यान रखिएगा, 3 इन और लिखेंगे 1,5 डाई आइन। आप इस नेम पर ध्यान दें। अब की बार डाई लिख दिया था डी, तो यहां पे इन का पूरा ई लिख दिया है हमने। सिर्फ आइन होता तो हम इन का ई यहां से रिप्लेस कर देते। इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं हम। ऐसी चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो जाए, सॉरी ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, मुंह से गलत निकल गया, मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो जाए। 1 2 3 4 5 6, भाई यही चेन हमको मिल रही जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं और नंबरिंग भी आसान है इसमें। 1 नंबर से इसको स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 कर लेंगे ना नाम इसका। बोलो, सेकंड नंबर में ब्रांच लगा है कितने कार्बन की? 1 2 और 3 कार्बन की ब्रांच लगी है, जिसपे फर्स्ट पे मेथिल लगा हुआ और सेकंड पे ब्रोमो लगा। तो लिखे किस नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 के बाद आप बड़ा सा ब्रैकेट स्टार्ट करें, लिखे 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखना होता है। 2 ब्रोमो 1 मेथिल, 2 ब्रोमो 1 मेथिल, 1 2 3 प्रोपिल। 3 कार्बन की चेन थी, प्रोपिल हो गया।
प्रोपिल 6 हेक्स हेक्सा फर्स्ट पे और थर्ड पे 1,3 और क्या लिख दें डाइन। समझ में आ रहा बेटा? फिर से मैं बोल देता हूं 2, फिर ब्रैकेट दूसरे नंबर पे ब्रैकेट में 2 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा फिर एम आएगा, तो 2 ब्रोमो 1 मेथिल प्रोपिल, प्रोपिल 1 2 3 प्रोपिल, 6 कार्बन का वर्ड रूट है हेक्स, 2 बार डबल बॉन्ड आया हेक्सा, फर्स्ट पे और 3 पे लिख देंगे 1,3 डाइईन। तो इतना करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, कुछ जगह मिल जाएगी यहां। ठीक, कुछ हट गया हमको। चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिएगा आप। देखिए बेटा, हमको लग रहा है कि वर्ड रूट ये सिलेक्ट करें आप, इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट पे मेथिल, सेकंड पे मेथिल आ रहा है और थर्ड पे एथिल आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3, कर लीजिएगा 1 2 3 4 5, 3 पे एथिल, 2 पे मेथिल, वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंटा 1,3 डाइईन कर लेंगे। ठीक, कर लीजिएगा इसको भी। अभी कुछ एग्जाम्पल और मैं दे दूंगा आपको, वो आप होमवर्क के तौर पे लीजिएगा। थोड़ा अब की बार कुछ चेंज है इस केस में। अभी हमने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH और जो सब्स्टिट्यूएंट था अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से, तो इसका नाम आपने क्या बोला था? इथेनाइल। बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसका नाम आपने क्या बोला था? 1 2 3 2, या लिखा था आपने इसका नाम प्रोप 2 इनाइल, यही तो बोल रहे थे आप। अब की बार केस थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब एक हाइड्रोजन एल्कीन से एक हाइड्रोजन आप हटा देते हैं तो इसका नाम एल्केनिल हो जाता है, और अगर आप 2 हाइड्रोजन यहां से हटा लें तो इसका नाम एल्काइलिडीन हो जाता है। कहने का हमारा मतलब यह है, 2 कार्बन की चेन है CH3 CH और ये डबल बॉन्ड से अटैच है, ये वाला केस है। ये समझ में आ रहा है आपको? डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड अगर ये होता तो इसका नाम क्या बोलते? प्रोपाइलिडीन। CH2 डबल बॉन्ड होता तो इसका नाम क्या होता? मेथाइलिडीन। लेकिन इसका यूज कम करते हैं, इसकी जगह पे इसके लिए स्पेशली मिथाइलिन टर्म का यूज करते हैं, इसका यूज ज्यादा करते हैं। गलत ये भी नहीं, लेकिन इसका यूज आप कीजिएगा। तो अब जरा देखें, अब देखिए ये और ये आ जाएगा तो ये नहीं आएगा, और इस वाले चेन में कार्बन भी ज्यादा है और डबल बॉन्ड भी 2 आ रहे हैं। एक डबल बॉन्ड को तो आपको मुंह छोड़ना ही पड़ेगा। ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5, नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 पे है। 4 नंबर पे क्या है बेटा? 2 कार्बन है और कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। 4 इथाइलिडीन। वर्ड रूट आपका कितने कार्बन का है? 8। 2 डबल बॉन्ड था तो ऑक्टा। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है और 6 नंबर पे तो 2,6, और क्या लिख देंगे बेटा? डाइईन। 4 एथाइलिडीन ऑक्टा 2,6 डाइईन। हटा रहे हैं इसको, सब लिख लिया। चलिए आगे इसको देख लेते हैं बेटा।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की वर्ड रूट हमने सिलेक्ट कर ली। इधर से करते तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड जरूर आता, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आता सब्स्टिट्यूएंट, और 1 2 3 4 नंबर पे आया तो नंबरिंग हमने उधर स्टार्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, इधर से आप नहीं करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। ये क्या लिखा है बेटा? CH2 लिखा है, ये CH2 ही तो लिखा है, तो इसको लिखेंगे 4 मिथाइलिन। इसके लिए मिथाइलिडीन ना बोलिएगा, 4 मिथाइलिन लिखेंगे। वर्ड रूट 8 कार्बन का है तो लिख देंगे ऑक्टा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टा, नहीं तो ऑक्ट लिखते। दूसरे पे और 6 पे 2,6 और ये हमारा डाइइन। तो इस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल आपको कराए हैं। साइक्लिक नहीं कराया हमने, साइक्लिक कराएंगे। कुछ और एग्जाम्पल आपको, कुछ एग्जाम्पल है, इसको करें, होमवर्क के तौर पे हैं, बहुत इजी हैं। जो आप किए हैं इसके पहले वो उन्हीं से देख करके, उनको समझ करके, उनको करके फिर इनके ऊपर प्रैक्टिस की। ये बहुत इजी है। जब इनको देखें तो 1 2 डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5 कर देंगे। हाँ, ये है कि जब हम प्रीफिक्स लिख रहे होंगे तो उसको अल्फाबेटिकली मैनर में लिखना होता है। जैसे ब्रोमीन पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर हम लिखेंगे पेंट 2 इन, इस टाइप से नाम लिखेंगे इसका। इसका जरा एक बार देख लें, इसका नाम क्या होगा? प्रोप, 2 डबल बॉन्ड है तो प्रोपा, 1 2 और क्या लिख दें? डाई इन। तो यहां पे 1,2 लिखने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी पोजीशन हो नहीं सकती। इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जिसके 2 स्ट्रक्चर या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वहां पे हमको उसकी लोकेंट के बारे में हमको स्पेशली बताना होता है। उसकी पोजीशन हमको बतानी होती है कि किस पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहां पे आप ऐसा ना लिख करके सीधे लिख सकते हैं प्रोपा डाइइन। जबकि इस केस में अगर देखें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आप इधर उधर खिसका सकते हैं, इसलिए यहां पे पोजीशनिंग आपको जरूर बतानी है। तो ये सारे एग्जांपल हैं। तो आज यहीं तक क्लास आज की यहीं पे क्लोज हो गई। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और हमने सारे केसेस ले लिए हैं लगभग। बाकी जो कुछ भी होंगे वो एग्जाम्पल आप जब करेंगे तो आपको सब पता चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट होगा क्लास, उसमें हम जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनके बारे में बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, लेकिन हमने कहा इस समय वो थोड़ा लेंथ उसकी ज़्यादा हो जाती, इसलिए उसको अलग हम क्लास में ले लेते हैं और इसके बाद हम तुरंत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।